हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज तुलसी विवाह है, देवउठनी एकादशी की। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने अपना घर वगैरह क्लीन करने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम वाली आंटी हैं वो 3-4 दिन की छुट्टी पे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैं सुबह से उठी, सारे घर का काम किया और बच्चों के साथ, और उसके बाद फाइनली मैं नहा धो के अपने आप को रेडी करके पूजा वगैरह करके अब मैं किचन में आई हूँ। और उसके बाद मैं तुलसी जी को रेडी करूंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे कि तुलसी विवाह मैं कैसे करती हूँ, शालिग्राम जी के साथ, कान्हा जी के साथ, किसके साथ मैं कैसे करती हूँ। तो पूरा ब्लॉग मेरा देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तो आज मैंने क्या क्या किया, अभी मैं किचन में आई हूँ। जैसा कि तुलसी विवाह है और देवउठनी एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम लोग चावल नहीं बनाते हैं। तो आज मैं आलू की सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी और मेरे बच्चे खाएंगे। मैंने तो फास्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। जब तुलसी माता का विवाह हो जाता है मैं उसके बाद खाती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आगे। बाय बाय। तो मैं किचन में आई और किचन में मैंने पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई। क्योंकि फास्ट है तो लहसुन वगैरह डलेगा नहीं, दाल चावल बनेगा नहीं, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो मैंने फटाफट पूड़ी फ्राई किए और आलू की सब्ज़ी बनाई और उसके बाद अपने कामों में लग गई, रंगोली वगैरह बनाने के लिए। तो ये देख सकते हैं मेरी बेटी रंगोली खराब कर देती है, इसलिए मैं पेंट से रंगोली बना रही हूँ जिससे कि खराब ना हो। क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ और मेरी बेटी 2 मिनट में सारी रंगोली बेकार कर देती है। तो फाइनली मेरी रंगोली बन गई। येलो और वाइट कलर से मैंने बनाया। जो पेंट मेरे पास था, मैंने मंदिर करने के लिए मंगाया था, उसी पेंट से मैंने रंगोली फटाफट बनाई। परमानेंट रंगोली बन गई मेरे घर। उसके बाद मैंने माता तुलसी का गमला नीचे किया, क्योंकि सुबह पूजा की थी तो ऊपर ही रखा था। और फिर मैं साड़ी वगैरह पहनाने में लग गई उनको। तो मैंने कलावे से उनको पहले टक कर बांध दिया, क्योंकि हाथ बनाने के लिए वहाँ पे डांडिया का यूज़ करना है। तो जहाँ से साड़ी पहनाते हैं उसके ऊपर कलावे से पहले बांधना पड़ता है। और मैं साड़ी ड्रेपिंग का, कि साड़ी कैसे मैं पहनाती हूँ, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के शूट करूँगी। तो जो भी लोग मेरे नए चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि साड़ी कैसे पहनाते हैं माता तुलसी को। तो बस मैंने लहंगे स्टाइल में उनको साड़ी पहनाई। अब मैं डांडिया, जो यही डांडिया मैं हर साल माता रानी को हाथ के रूप में यूज़ करती हूँ। तो मैं ये डांडिया स्पेशली बहुत अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि माता रानी में यूज़ करती हूँ। और ये मैंने डांडिया लिया। डांडिया को भी मैंने कलावे से अच्छे से टक कर दिया, क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह पहनानी रहती है तो कोई माता रानी को पहनाने के बाद। और आज तो एकादशी है, तो एकादशी के दिन माता रानी की पत्तियाँ भी नहीं गिरनी चाहिए, तो बहुत ही सावधानी से वो करते हैं। मैं मेज़रमेंट ले रही थी कि पल्लू कैसे आएगा, उसके बाद डांडिया को बांधूँ, नहीं तो फिर पल्लू छोटा वगैरह हो गया तो फिर बार बार वो करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, फाइनल मेरी माता रानी ने साड़ी वियर कर ली है। अब मैं इनको ज्वेलरी पहनाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए। इसी मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए कैसी लग रही हैं मेरी माता रानी। और जैसे भी मैंने साड़ी पहनाई है आप लोग देखिएगा। और अभी ये मैंने पल्लू बनाया है, देख सकते हैं, चुन्नट डाल साड़ी पहनाई है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं माता रानी के लिए ज्वेलरी मैंने साउथ इंडियन मंगाई थी। हमेशा ही मैं उनको नई ज्वेलरी और नई साड़ी मतलब मंगा के स्पेशली तुलसी विवाह के लिए मैं लाती हूँ। तो मैंने उनको साउथ इंडियन इस बार सोचा। और माता का ये सुहाग जो है वो साड़ी मैं सासू माँ को दे देती हूँ और ज्वेलरी मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने उनको ज्वेलरी वगैरह सब पहना के रेडी कर लेती हूँ। सिर्फ पूजा का, शालिग्राम जी को रेडी करना और पूजा करने का बस मैं रखती हूँ, क्योंकि शाम में फिर बच्चे भी छोटे, हर देवउठनी एकादशी की पूजा करनी रहती है। तो बस माता रानी रेडी हो गई, उसके बाद मैं गन्ना लाई। हमारे यहाँ तुलसी विवाह में ना गन्ने का ही मंडप बनता है। वो आप कितने भी ले सकते हैं, विषम संख्या में, 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए। तो मैंने 3 गन्ने लिए, एक माता रानी के पीछे और 2 सामने से। तो इसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर किया हुआ है, आप लोग कमेंट करिएगा। तो मैंने गन्ने का मंडप बनाया गमलों के सपोर्ट से, और बस माता रानी रेडी हो गई। उसके बाद थोड़ा सा मैं पीछे बालकनी में भी ये जो फ्लावर मैं गमलों को डेकोरेट कर रही हूँ, इन्हीं आर्टिफिशियल फ्लावर से थोड़ा सा मैं माता रानी के बैकग्राउंड में भी डेकोरेट करूँगी, क्योंकि ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा प्लेन प्लेन सा लग रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है डेकोरेशन। लाइटिंग वगैरह भी पिछले साल मैंने की थी, बट इस साल मैंने नहीं किया, क्योंकि हर साल थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए। उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और भोग का आइटम रेडी मैं बना रही हूँ। आज जो बनता है
आज देवउठनी एकादशी के दिन बनता है, सकला बोलते हैं, शकरकंदी बोलते हैं कहीं, तो ये मैं बना रही हूँ। और ये मैं खीर बना रही हूँ माता रानी के भोग के लिए। आज देवउठनी एकादशी है तो उसके लिए खीर बना रही हूँ। ये भी चढ़ता है, इसको तालाब में होता है, सिघाड़ा बोलते हैं, तो हमारे यहाँ ये भी चढ़ता है। तो मैंने इसको भी बना लिया है, उबाल लिया है। तो देख सकते हैं सिघाड़ा बन गया, ये शकरकंदी रेडी हो रही है और ये खीर भी रेडी हो रहा है। तो बस अब मैं रेडी होके पूजा करने जाऊंगी, मिलते हैं आगे। तो सब कुछ रेडी करने के बाद मैंने खुद को रेडी किया। मैंने साड़ी वेयर की, कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करिएगा। और ये देखिए हम अंदर, जैसे देवउठनी एकादशी है ना, तो हम 11 दिए जलाते हैं। आपके यहाँ कितने दिए जलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमने अंदर और बाहर दोनों की ही पूजा की तैयारी कर ली। 11 दिए जलाएंगे, भोग वगैरह अंदर बाहर भी लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने अंदर की पूजा की, मंदिर की पूजा की, उसके बाद जाके हमने तुलसी विवाह किया। तो देख सकते हैं मंदिर में भोग वगैरह लगाया। जो भी भोग हम बाहर के लिए बनाते हैं तो वो अंदर भी, माता रानी की शादी है तो वो अंदर भी सारे भगवानों को मंदिर में भोग लगाते हैं। खीर हो गया, शकरकंदी हो गई और सिघाड़ा हो गया, सारी चीज़ें ही हम अंदर भी भोग लगाते हैं और बाहर भी। तो अंदर पूजा किए, पूरे घर में दिए रखे, फिर जाके तुलसी माता की शादी की। पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा जो मैं भोग लगाऊंगी घर पे बनाया, ये आरती की थाली, ये सब बनाने के लिए ये माला, फ्रूट्स, जो भी पूजा में यूज़ होता है वो सब मैंने किया है। तैयारी हो गई है, अब मैं पूजा में बैठ रही हूँ। तो बस बने रहिए मेरे साथ। शालिग्राम जी को रेडी करने के लिए मैंने उनका आसन ऐसे बनाया है, 2 स्टील के डिब्बों को मैंने ऊपर नीचे रख के ऐसे बनाया है। और मैंने शालिग्राम जी को रेडी किया, देख सकते हैं उनका मैचिंग का साफा, और मैंने उनका मेकअप कैसे किया है प्लीज़ आप लोग। सबसे पहले मैंने शालिग्राम जी को आसन दिया, उनको रेडी करके उनको बैठाया। फिर मैंने कलश की पूजा की। अब गौरी गणेश की कर रही हूँ। तो बस मैं विधिवत सारा कुछ पूजा किया। फिर माता रानी को सबसे पहले गौरी गणेश और कलश की, पृथ्वी माता की ही पूजा होती है, तो वो चीज़ मैंने करने के बाद फिर मैंने माता रानी की पूजा स्टार्ट की। तो उनको सबसे पहले मैंने हल्दी से स्टार्ट किया, उनको स्नान कराया। उसके बाद मैंने उनको हल्दी लगाई हाथों में, पत्तियों में, क्योंकि ये शुभ शगुन होता है। शादी से पहले हल्दी हर किसी को लगती है, तो माता रानी को क्यों ना लगे। और मैं तो उनको साड़ी वगैरह पहले ही पहना देती हूँ, इसलिए पूजा के टाइम पे हल्दी ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद मैंने बैंगल्स पहनाए, उनका जो बचा हुआ श्रृंगार था वो मैंने सारा कुछ किया, चूनर ओढ़ाई, बैंगल्स, क्योंकि भाई दूल्हे राजा आ चुके हैं। शालिग्राम जी रेडी होके अपना साफ़ा उफ़ा पहन के, देखिए मेरे शालिग्राम जी दिख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ऑरेंज कलर का उन्होंने साफ़ा पहना है। तो माता रानी को माला वगैरह श्रृंगार करने के बाद फिर माला, जयमाला मतलब मैंने करवाया। तो पहले माता रानी को डाला, क्योंकि पहले लड़की को डालते हैं फिर लड़के को डालते हैं। उसके बाद शालिग्राम महाराज जी को माला पहनाई, तिलक वगैरह किया, भोग लगाया। भोग में जो जो चीज़ें लगती हैं तो दोनों ही लोगों को मिला के मैंने ऐसे ही टच करा दिया और भोग लग गया। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। ये मैं पूजा कर ही रही थी, तभी हमारे यहाँ ना मंदिर से बारात निकलने की आवाज़ आ रही थी, तो थोड़ा लेट तो हम हो ही गए थे। ये गठबंधन के लिए ना, मैंने स्पेशली गठबंधन के लिए ये गुजरात में धागा ख़रीदा था, और इसी से ही मैं हर साल तुलसी माता और शालिग्राम जी का गठबंधन कराती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। जैसे स्पेस रहता है वैसे छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। और माता रानी को सुहाग का सामान गठबंधन हो चुका, तो फिर बिंदी, सिंदूर भी जैसे शादी में भरते हैं वैसे मैं 7 बार माता रानी को सिंदूर लगाती हूँ। बिंदी, मेहंदी, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। ये देखिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ माता रानी को, लंबा सिंदूर जैसे नाक से डालते हैं वैसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जैसे हमारी शादी होती है वैसे तो माता रानी की हर साल मतलब एनिवर्सरी ही होती है, बट उसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने शादी होने के बाद माता रानी के फेरे करते हैं। फेरे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फेरे कर रहे हो। कोई 5 करता है, कोई 7 करता है, कोई 11 करता है, कोई 108 करता है। तो उसमें से फूल चावल ले लीजिए, या जो सिघाड़े, जो मौसमी फल होते हैं उनके लेके दोनों लोगों के फेरी करना बहुत अच्छा रहता है। कुंवारी लड़कियाँ ख़ास तौर पर करें तो बहुत अच्छा इसका फल मिलता है। मैं शादी से पहले ही इनके फेरे करती थी, पूजा में शामिल होती थी। तो देखिए मेरे मिस्टर कितने अच्छे मिले हैं। तो सभी लोग ज़रूर किया कीजिए, जो भी लड़कियों की शादी नहीं हुई है कराया करिए, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है माता तुलसी का विवाह। बहुत ही अच्छा फल देने वाला ये पूजा है।
पूजा हो गई, फिर हमने आरती वगैरह की। मैंने, मेरे मिस्टर ने, मेरे बेटे ने। मेरी बेटी तो उधर अपने में बिज़ी थी, इतना नुकसान किया था उसने, सिंदूर वगैरह मेरा सब माता वैष्णो देवी से वगैरह से लाए थे, सारा कुछ खेल डाली। बट पूजा जब मैं करती हूँ तो मैं उठती नहीं हूँ, मैं एक ही जगह, जब तक पूजा ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक मैं वहीं पर रहती हूँ। इसलिए पूजा वाले दिन मैं अपने मिस्टर की हेल्प लेती हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा बच्चों को देख लीजिएगा। तो हमने आरती की, मेरे मिस्टर ने भी की। हमें मंदिर भी जाना था, तो हम घर की पूजा करने के बाद मंदिर जाएंगे। और देख सकते हैं मैं और मेरे मिस्टर सेम ही कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब मैचिंग हो जाता है तो। और इसके बाद फाइनली हमने माता रानी की पूजा कर ली, माता रानी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद रील्स वगैरह बनाए, हवन वगैरह तो सब कर लिया था, रील्स वगैरह बनाए। फिर हम वहाँ शादी के लिए निकल जाएंगे। बट मेरे मिस्टर ने बोला कि फास्ट तोड़ लो, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं वहीं के शादी में ही जो नाश्ता वगैरह मिलेगा तो शाम में से करेंगे। तो बस गाइस, ये हम जा रहे हैं अपने घर की पूजा करने के बाद। अब हम जा रहे हैं मंदिर लाडो। तो अब हम मंदिर जा रहे हैं, वहाँ मंदिर में देखते हैं कैसी पूजा होती है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे कि हमारे कॉलोनी में तुलसी विवाह कैसे होता है, ये सब देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। ये देख सकते हैं गाइस, हमारे यहाँ तुलसी विवाह में कैसे मंदिर सजा हुआ है। ये देखिए मंदिर का व्यू। लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के बाद हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने आ गए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी पास में है, तो हमारे यहाँ जगन्नाथ जी की बहुत अच्छी मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग। तो हमने इनके दर्शन किए, उसके बाद हम बारातियों में शामिल हो गए। और ये देख सकते हैं, ये लड़का पक्ष है, ये लड़की पक्ष है, और यहाँ बहुत ही अच्छे से कन्यादान हुआ और पखरी हुआ, जयमाला हुआ, फेरे हुए, तो बहुत ही मज़ा। और फेरे वगैरह भी ना सब एकदम रियल, एकदम अच्छे से कि मतलब पहले 3 फेरे लड़की लेती है, फिर 4 फेरे लड़के आगे होके लेता है, फिर इसी तरह से 7 फेरे। बहुत अच्छे से मज़ा आता है एकदम शादी देखते हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। बाकायदे सबको नाश्ता वगैरह, जैसे बाराती लोग आते हैं तो शादी स्टार्ट होती है, उधर चार होता रहता है, नाश्ता वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ भी ऐसे था, बच्चों के लिए अलग से चॉकलेट, कोल्ड वगैरह का नाश्ता था। और वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि सभी लोग बैठे थे, तो बार बार शूट करना नहीं लग रहा था। बट सच में हमारी कॉलोनी में तो बहुत ही अच्छा होता है ये सारी चीज़ें। देख सकते हैं बच्चे अपनी अपनी थाली में लेकर बैठे हैं। तो हमारे यहाँ शादी कैसी होती है आप लोगों ने देखा तो कमेंट जरूर करिएगा। क्या आप लोगों के लिए यहाँ भी तुलसी विवाह ऐसे ही होता है? और बताइएगा, जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हर चीज़, हर फेस्टिवल हमारे यहाँ सेलिब्रेट होता है, मैं ब्लॉग बना के डालती हूँ। तो ये देख सकते हैं कन्यादान हो रहा है। ये वाइट जो क्रीम कलर की साड़ी पहनी है ये लड़के वाले हैं और ये लड़की वाले हैं। तो लड़की वाले अपने दे रहे हैं हाथ, अपनी कन्या का हाथ, माता तुलसी का हाथ शालिग्राम जी को दे रहे हैं। तो उसका है चढ़ाव में बकरी हो रही है, शालिग्राम भगवान की बकरी हो रही है, माता तुलसी की बकरी हो रही है। माता रानी के 7 फेरे हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। फेरा के गीत आप श्रवण कीजिए। प्रथम फेरा माता रानी लावा डालते हैं तो बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। सिया रघुवर जी के संग परने लगी हरे हरे, परने लगी हरे
फेरे हो गई, चढ़ाव हो गया, पपखरी हो गया, ये कोई लास्ट की रस्म है, हवन वगैरह वो करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रसाद लेंगे। नाश्ता पानी सब ऑलरेडी हो ही चुका था। फ़ोटो वगैरह क्लिक हुई है कैमरामैन के द्वारा और हम लोगों ने खुद की भी सेल्फ़ी वगैरह ली है। माता रानी को जो हार आया था वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चढ़ाव में जो आया था, जैसे हम लोगों को चढ़ावा आता है वैसे ही हुआ था। और ये हमने फ़ोटो वगैरह लिया, फिर उसके बाद घर आए। और ये मेरे बेटे का 11 के जो दिए जलाए थे उसका है। तो मेरे वीडियोज़ और ब्लॉग कैसे लगते प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। बाय बाय।